ही भाग्य में शौर्य ने भैया नशे की हालत में अपनी गाड़ी चढ़ा दी पेवमेंट पे बैठे सो रहे कुछ लोगों पर। उसके बाद पुलिस आ गई। जाहिर सी बात है जो किया है वो गलत है, लेकिन ये सब देखकर परिवार जो है वो परेशान है। वो भी जाहिर सी बात है, भैया घर का बेटा है, लेकिन हरकतें ऐसी है कि पूछिए ही मत। सौभाग्यशाली तो हम सब हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। बड़ी जरूरत थी सत्यनारायण की पूजा की। पता है, दो बेटियों की शादी कर रही हूँ तो दिलो दिमाग में तूफान मचा हुआ था, शांति ही नहीं मिल रही थी। तो बस यहाँ आके शांति मिल गई। वैसे सत्य तो मैं बोलती हूँ और नारायण तो पूजा करते ही मिल जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर हम ये कहेंगे कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब आ गया है खुशियों वाला दिन। अब देखिए करण प्रीता के घर सत्यनारायण की पूजा हो रही है, जहां पर पलकी और शनाया भी अपने परिवार वालों के साथ पहुंचे हैं। अब इस पूजा में ये पूरे परिवार वाले खुश हैं। करण तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। अब इसके पीछे एक वजह है, आपको बता देते हैं कि इसी पूजा के दौरान करण एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है। अपने बिजनेस को वो 2 हिस्सों में बांटेगा। इस सबसे ज्यादा मिर्ची शौर्य को लगेगी। अब शौर्य के कारनामे होते ही कुछ ऐसे हैं। गरीबों के बेचारों के घर तो बोलो मुझ पे केस करेंगे। मैंने कोई घर पे गाड़ी नहीं चढ़ाई है, मेरी गाड़ी रोड पे थी, उसके घर मेरी रोड पे आए। रोड गाड़ी चलाने के लिए होती है, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है, ना कि ये लोग अपने घर बनाए वहाँ पे। गवर्नमेंट परमिशन देगी? नहीं ना, है ना? कंप्लेंट करूंगा। तो पुलिस स्टेशन ले चलो पुलिस स्टेशन, गाड़ी पुलिस स्टेशन ले चलो। हाँ चलो पुलिस स्टेशन। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब देखिए इस शौर्य ने नशे की हालत में बेगुनाहों की जान ले ली है। तुम समझती क्या अपने आप को? हाँ, मेरी बात नहीं मानती, हर बार मुझे डांटती रहती हो। तुम मेरी बॉस हो, तुम्हारी बात सुनो, मैं हर चीज पे कमाल करती रहती हूँ। बच्चा समझ के रखा तुमने? समझ के रखा है बच्ची। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो हमेशा की तरह होश में ही नहीं है। शनाया शौर्य को घर लेकर आई है, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए इसीलिए जो हुआ है उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। वहीं निधि, जिसने शौर्य को ऐसी परवरिश दी है, जिसका नतीजा क्या है वो हम देख रहे हैं। तुम लोग अपनी गुस्से के जैसे जीती हुई बाजी को बिना हार जाए। शनाया ने झूठ बोला कि एक्सीडेंट तुमसे नहीं हुआ और उसको सबने सच मान लिया, इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर। अगर नहीं मानते ना, शौर्य की किसी भी गलती पर कभी भी निधि ने उसे डांट नहीं लगाई है, तभी तो आज वो इतना बदतमीज हो गया है। ये बड़ों की इज्जत नहीं करता है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। और उसे अब ये पता चल गया है कि राजवीर उसका बड़ा भाई है, इसके बावजूद वो अब भी नफरत करता है उससे। राजवीर का नाम सुनते ही वो बौखला रहा है। राजवीर वहाँ पर था, मैंने देखा इसे अपनी आंखों से, तभी मैंने वो गाड़ी स्पीड की ताकि मैं उसके ऊपर चढ़ा दूं, उड़ा दूं उसे। प्रीता ने मेरी लाइफ की ना बैंड बजा के रखी हुई है। मतलब प्रीता ने जाके पलकी को बताया और पलकी ने जाके शौर्य को बता दिया है कि राजवीर उसका भाई है। और अब करण जो अपना प्यार, अपना प्रॉपर्टी, अपने सारे राइट सब कुछ जो राजवीर को देता है, वो इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो राजवीर को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वो इसलिए उसको ये सब देता है बिकॉज राजवीर उसका बड़ा भाई है, घर का बड़ा बेटा है। और इस बात से शौर्य बहुत ज़्यादा अपसेट है। शनाया ने बताया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करके आया है, घर पे पुलिस आ सकती है, बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, तो अब सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। वहीं कल तक जिस पलकी से वो प्यार करता था, उसे हासिल करने के लिए अपनी ही मंगेतर का MMS बनाने की भी कोशिश की राजवीर के साथ। आज देखिए उसी पलकी की आवाज उसके कानों में चुभ रही है। ये पलकी अब उसे गवारा नहीं है क्योंकि पलकी ने उसे सच बता दिया है। अब देखिए शौर्य, सच तो सच होता है। आप सच से कितना भी भागोगे ना, सच कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको किसी से पीछा छुड़ाना है ना, तो वो निधि से छुड़ाइए, क्योंकि निधि ना ही आपकी माँ है
और ना ही आपकी कुछ लगती है। वो केवल एक मतलबी औरत है और अपने मतलब के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है। परिवार के खिलाफ उसने आपको हमेशा भड़काया है और अब जब आपको पता चल गया है कि राजवीर आपका भाई है, तब भी देखिए वो आपको अच्छी सलाह नहीं दे रही है। शौर्य ही है। शौर्य ने नशे में आके, गुस्से में आके कुछ लोगों के जो सड़क पे रहते थे उनके घर उड़ा दिए हैं और उसकी वजह से उन लोगों ने जाके पुलिस में कंप्लेन की है और पुलिस घर तक आई है शौर्य को अरेस्ट करने के लिए। अब इस सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा और शौर्य को कुछ भी करके बचाना पड़ेगा। शौर्य को मैं जेल ही नहीं जाने दूंगी तो बेल का तो सवाल ही नहीं उठता। अब हम तो जो आपके लिए अच्छा है वही कहेंगे, आगे आप जाने, क्योंकि आप कोई दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, समझदार हो। सही गलत का फर्क आपको नजर आना चाहिए। हम तो आपसे यही कहेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।